एक सेकेंड। क्लास शुरू करने से पहले एक सवाल का आंसर दीजिए। क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा जानवर बच्चे देगा या वह जानवर अंडे देने वाला है? लेकिन लेकिन वो पता हमें सिर्फ उसके कान और बालों से पता लगाना है। या फिर आप किसी जानवर के वो कितने घंटे सोता है, व्हाट इज हिज स्लीपिंग टाइम, या फिर आप बर्ड्स के बोन्स, बॉडी शेप या उनके फीदर, इनके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं पता तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम इसी कॉन्सेप्ट को इतना आसान बनाएंगे कि सीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स वाला। आज हम ईवीएस की क्लास 3 लेके आए हैं, जिसमें हमने कुछ एनिमल्स के बारे में, पिछले क्लास में कुछ एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम उसी से रिलेटेड उन एनिमल्स के ईयर्स एंड हेयर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कान और बाल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें क्लियर करते हैं। बढ़ते हैं आगे। इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में, हमें ये देखना है कि हम किसी जानवर के जो रिप्रोडक्शन को पहचान सकते हैं सिर्फ कान और उसके बाल से। तो कैसे? फर्स्ट आता है हमारा वीबीपोरस, मतलब बच्चे देने वाले। एनिमल्स विथ विजिबल ईयर्स एंड हेयर ऑन बॉडी गिव बर्थ। मतलब क्या कहना चाह रहा है? जिन जानवरों के बाहरी कान दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं, वे सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे मानव, ह्यूमन हो गया, हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, गाय होगी, काऊ हो गया हमारा। तो ये समझिए, जिनके भी कान और शरीर पर बाल हमें विजिबल होते हैं, वो क्या होते हैं? विविपोरस होते हैं, मतलब बच्चे देने वाले होते हैं। ठीक है। अगला, अब हम अंडे देने वाले पहचानते हैं, सिर्फ किससे? उनके कान और उनके बाल से। वो होता है हमारा, उसे बोलते हैं ओविपोरस, अंडे देने वाला। एनिमल विथ नो विजिबल ईयर्स, नो विजिबल ईयर्स एंड नो हेयर ऑन बॉडी, वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, ले एग्स। कैसे? समझे। जिन जानवरों के बाहरी कान दिखाई नहीं देते और शरीर पर बाल भी नहीं होते, वे अंडे देते हैं। जैसे पक्षी होगी हमारी, फ्रॉग, मेढक हो गया, सांप हो गया, फिर मछली होगी। तो ये क्या है? इनके शरीर पे बाल नहीं होते, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये अंडे देने वाले जानवर हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने एक और क्वेश्चन आपसे किया था कि हम किसी जानवर के स्लीपिंग टाइम के बारे में पता करना है। ठीक है, स्लीपिंग टाइम मतलब जानवरों के सोने का समय। तो देखते हैं स्लीपिंग टाइम ऑफ एनिमल। तो इसे शुरू करने से पहले अगर आपको स्कैन नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में नोट्स लिखिए। मैं आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, नाउ स्लीपिंग एनिमल और उनके कितने घंटे वो सोते हैं।
यहाँ अलग अलग जानवरों के पर डे सोने का समय दिया गया है। मतलब कितने घंटे पर डे वो सोते हैं। आवर पर डे। ठीक है, मतलब एक दिन में वो कितने घंटे सोते हैं। हमने कहा पहला आता है हमारा जिराफ। ठीक है, जिराफ कितने घंटे सोता है। जिराफ 2 आवर्स तक सोता है, एक दिन में 2 घंटा सोता है। हमारी काव, काव लगभग 4 घंटा सोती है, 4 आवर्स। अजगर, अजगर को क्या बोलते हैं, पाइथन कितने घंटे, 18 आवर्स, 18 आवर्स तक सोती है। बिल्ली, कैट, कैट लगभग कितना, एक दिन में 12 घंटा सोती है। एलिफेंट, एलिफेंट कितने घंटे, लगभग 2 से 4 घंटा। हमने इससे पहले क्या कहते हैं, इस कुछ एनिमल के बारे में पढ़ लिया है, तो हमने देखा था उसमें कि एलिफेंट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब स्लीपिंग टाइम के बारे में आपको एक एनिमल से क्वेश्चन पूछ देगा और उसके कुछ ऑप्शन दे देगा, तो पूछेगा इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा स्लॉथ, ये भी हमने पढ़ चुके हैं। तो ये एक दिन में कितना, 17 घंटा, कितने घंटे, 17 घंटा सोता है। आया समझ में। अब इसके बाद एक और एनिमल का देखते हैं। अब देखने वाले हम लिजार्ड के बारे में, छिपकली। सर्दियों में छिपकलियां दिखाई नहीं देती क्योंकि वे लंबी गहरी नींद, मतलब डीप स्लीप एंड हाइबरनेशन, हाइबरनेशन को बोलते हैं शीत निद्रा। क्या बोलते हैं, शीत निद्रा बोला जाता है। तो ये किस में चले जाते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं। कब, सर्दियों में ये दिखाई नहीं देते हैं। क्या बोलते हैं, सर्दियों के मौसम में छिपकलियां दिखाई नहीं देती क्योंकि वे एक लंबी गहरी नींद, या मतलब डीप स्लीप या फिर हाइबरनेशन में चले जाती हैं। ऐसा वो खुद को अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए करते हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा, टू सेव देमसेल्व, टू सेव देमसेल्व फ्रॉम, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने आप को कोल्ड से बचा सके। आया समझ में। दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर क्वेश्चन अगर ऑप्शंस में ही बन गया तो यहाँ से 2-3 पॉइंट दोनों ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो एलिमिनेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। उससे पहले क्लास अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर पक्का करना। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब है हमारा जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में कुछ सामान्य विशेषताएं देखते हैं। ये विशेषताएं हैं, पक्षी हवा में आसानी से उड़ सकती है, इसके लिए उसके शरीर में कुछ खास बनावट है। पहली बनावट देखते हैं हम बोन्स की, मतलब हड्डियां। ठीक है, बर्ड्स हैव hollow bones which make them light weighted and help in flying। क्या होते हैं, पक्षी जो पक्षियां होती हैं, पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, वो क्या होती हैं, होलो होती हैं। होलो का मतलब जानते हो, खोखली होती हैं। होलो बोन्स मतलब खोखली बोन्स होती हैं। तो खोखली बोन्स या हड्डियों के कारण उनका वजन, जो उनका वेट होता है, वो बहुत कम हो जाता है, जिससे उन्हें उड़ने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। ऐसे ही नहीं, ये बोन्स भी उसका एक कारण है कि वो उड़ सकती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं हम बॉडी शेप, बनावट। क्या बोल रहे हैं हम, बॉडी शेप मतलब शरीर
का आकार कैसे है, ठीक है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड मतलब बोट शेप्ड टू कट थ्रू द एयर। मतलब उनका शरीर, जो बर्ड्स का शरीर है वो क्या है, स्ट्रीमलाइंड मतलब स्ट्रीमलाइंड को धारारेखित कहते हैं। मतलब बोट से मतलब नाव के आकार के क्या होती है, नाव के आकार की होती है। यह आकार हवा को आसानी से क्या करने के लिए, कट थ्रू, आसानी से काटने में मदद करता है ताकि उड़ते समय रुकावट कम हो। तो उनका बॉडी शेप कैसा होता है, बोट लाइक होता है, मतलब स्ट्रीमलाइंड, मतलब क्या बोल सकते हैं, धारा रेखित बोलते हैं इसे, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइंड में बोट शेप्ड होते हैं जो इनको क्या कहते हैं, हवा को काटने में मदद करती है ताकि ये आसानी से उड़ सके, ठीक है। अब देखते हैं हम इनके फीदर्स के बारे में, जिन्हें बोलते हैं हम पंख। इनके पंखों के बारे में देखते हैं। फीदर्स हेल्प बर्ड टू फ्लाई एंड कीप देयर बॉडी वार्म। From time to time, birds shed their old feather and new one grow. क्या कहना चाह रहा है, पंख पक्षियों को उड़ने में, क्या करने में, उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म वार्म रखने में मदद करते हैं। अब क्या है, फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख गिरा देते हैं। मतलब क्या करते हैं, सीड दियर ओल्ड फीदर मतलब अपने पंख गिरा देते हैं और उनकी जगह नए पंख उग जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यू जो क्या कहते हैं पंख है वो उग जाते हैं, ठीक है। तो फीदर का इनको पता चल गया आपको काम क्या है, आया समझ में। बढ़ते हैं आगे। अब इनके ईयर्स के बारे में देखते हैं, इनके कान क्या बोलते हैं, इनके कान क्या बोलते हैं। बर्ड्स ईयर आर नॉट विजिबल, ठीक है। दे हैव स्मॉल होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड कवर्ड विथ फीदर। दे हियर थ्रू देयर दीज होल्स। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, पक्षियों के कान इंसानों की तरह बाहर दिखाई नहीं देते, ठीक है, ठीक है। जैसे हम इंसानों के कान बाहर दिखाई देते ना, बर्ड के जो कान होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। They have small hole on both side of their head covered with feather. उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे होल होते हैं। जो पक्षी होते हैं उनके जो सर के दोनों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे दो होल होते हैं जो फीदर से, जो हमारे क्या कहते हैं पंखों से ढके होते हैं। वे इन्हें वे इन्हीं छेदों से मतलब क्या करते हैं, मदद से सुनते हैं। आया समझ में, उनके कानों के बारे में समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हम उनके आइज एंड विजन के बारे में। किसके बारे में, उनके आँखें और, यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं, आँखें और विजन, देखने की क्षमता के बारे में, ठीक है। सो आइज ऑन बोथ साइड, ये भी क्या होते हैं, बोथ साइड मतलब मोस्ट बर्ड हैव आइज ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड। जैसे कान होते हैं ना, वैसे ही इनकी आंखें भी हेड के दोनों तरफ होते हैं। दे कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ सेम टाइम। मतलब ज्यादातर पक्षियों के आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। क्या होती हैं, उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। इस वजह से वे एक ही समय पर दो डिफरेंट या अलग अलग वस्तुओं को देख सकते हैं। हमारी तरह सर के आगे दो आंखें नहीं होती हैं,
उनकी जो आंखें होती हैं वो सर के दोनों तरफ होती हैं, जिससे वो एक ही समय में दो ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसी में रेंज ऑफ विजन, उनकी आंखें कितनी रेंज, मतलब व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब वो सीधे आगे देखते हैं, बोथ आईज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब जब पक्षी बिल्कुल सामने देखती हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर क्या हो जाती हैं, फोकस करती हैं, केंद्रित हो जाती हैं। लेकिन जब जब व्हेन दे लुक साइडवाइज देयर रेंज ऑफ विजन इंक्रीजेज, क्या बोला, देयर रेंज ऑफ विजन इंक्रीजेज, मतलब जब वे दाएं बाएं, मतलब साइडवेज का मतलब इधर उधर देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, तो उनका देखने का दायरा दायरा जो रेंज ऑफ विजन है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब वो सामने देखते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे भी क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब देखते हैं मूविंग नेक। मूविंग नेक का मतलब क्या होता है, गर्दन घुमाना। इन मोस्ट बर्ड्स द आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, मूव नहीं कर सकते, सो दे हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। क्या बोलते हैं, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की जो पुतलियां होती हैं, ठीक है, वो फिक्स होती हैं। द मोस्ट बर्ड आईज, या फिर द मोस्ट बर्ड द आईज आर फिक्स्ड, आईज मतलब होता है आंखें, वो आंखें फिक्स होती हैं, मतलब पूरी आंखों में पुतलियां होती हैं, ठीक है, वो फिक्स होती हैं, यानी वे हमारी तरह, हम लोगों की तरह, इंसानों की तरह आंखों को घुमा नहीं सकते, इसलिए वह आसपास देखने के लिए क्या करते हैं, गर्दन को बार बार घर क्या करते हैं, टर्न करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब बढ़ते हैं, विजन बेटर देन ह्यूमन, मतलब इंसानों से बेहतर दृष्टि। जैसे काइट हो गया, काइट को क्या बोलते हैं हम, चील। ईगल को क्या बोलते हैं, बाज। और वल्चर को क्या बोलते हैं, गिद्ध। कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन सी, क्या बोलता है, काइट, ईगल, वल्चर जैसे जो शिकारी पक्षियां होती हैं, क्या होती हैं, शिकारी पक्षियां होती हैं, इंसानों की तुलना में 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर, मतलब अगर मैं कोई चीज 2 मीटर से देखता हूँ, वे उसे 4 गुना का मतलब दो, अगर मैं 2 मीटर देख पा रहा हूँ तो 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। मान लो मैंने कहा ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ, ये जो देख पा रहा हूँ ये 2 मीटर का डिस्टेंस है। लेकिन जो ये शिकारी होते हैं ये इसी सेम ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ये जो पंछियां होती हैं ये क्या कहते हैं, 8 मीटर दूर से भी देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 8 मीटर दूर से भी देख सकते हैं। सो इतना ही था आज दोस्तों। कल हम इसी में बर्ड्स में इनके घोंसलों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बने रहना, उस टॉपिक को भी हमें ख़त्म करना है। सो अब क्लास ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, मीन्स एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप बताइए कि काऊ एक दिन में कितने घंटे सोता है, और काऊ अंडा देने वाली जानवर है या बच्चे देने वाली जानवर है? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और @दी मैथ्स वाला ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही सीटेट पेपर 1 की कॉन्सेप्ट बेस्ड ईवीएस क्लास और पीवाईक्यू के लिए जुड़े रहिए। ये जो, लेकिन सीटेट का पेपर आने वाला है इसलिए मैं सीटेट बोल दे रहा हूँ, बट ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इसके बाद आने वाले यूटेट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बने रहना।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। सो guys, see you in next class. Thank you. Not saying